Hello, everyone. Let's read this question. So this question says Lenz law. Okay, this law is mostly used to find the direction of current induced in the circuit. According to this law, the polarity of the EMF induced in the circuit is such that it opposes or checks the variation in magnetic flux responsible for it. If we move a north pole of a bar magnet towards the coil, then magnetic flux linked with the coil changes, that is increases, due to the current is induced in the coil in anti-clockwise direction. Okay, the magnetic moment related with the induced current has north polarity towards the north pole. If you move away the bar magnet, then the magnetic moment has south polarity. Okay, अब देखिए इसमें बोला कि लेंज लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला कि लेंज लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ. ओके, लेंज लॉ क्या आपकी कौन सी लॉ को फॉलो करती है? ओके, ऑप्शन ए में क्या गिवन है आपको? कंजर्वेशन ऑफ फोर्स. ऑप्शन बी में गिवन है कंजर्वेशन ऑफ मास. ऑप्शन सी में गिवन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ऑप्शन डी में क्या गिवन है आपको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लेंज लॉ आपकी कौन सी कंजर्वेशन को फॉलो करती है. ओके, लेंज लॉ क्या करती है? हमारी कौन सी कंजर्वेशन लॉस को क्या करती है? अपनी फॉलो करती है. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर लेंज लॉ. क्या लिख सकते हैं? लेंज लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ आपको बताती है, मान लीजिए आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है. ये क्या आपका कोई करंट कैरिंग लूप है? ओके, इस तरीके से आपके पास क्या कोई करंट कैरिंग लूप है. ओके, अब देखिए बच्चों इसके पास हम क्या लेके आ रहे हैं? कोई मैग्नेट लेके आ रहे हैं. ओके, क्वेश्चन में देखिए हमें यही सब मेंशन किया हुआ. ओके, ये क्या है? दिस इज अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, दिस इज अ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, अब देखिए इसने हमें बताना है कि आपकी कौन सी लॉ को फॉलो करता है. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम इस मैग्नेट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है. ओके, मैग्नेट के पास क्या है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी है और ये क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है. ये मूव करेगा तो दिस विल बी द, देखिए आपको देखिए दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्या होंगे? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द मैग्नेट. ये आपकी मैग्नेट से कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपकी जाएंगी. ओके, तो देखिए जब क्या करता है ये मैग्नेट आपका इस कॉइल की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा. तो कॉइल से क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो हम बोल सकते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा? आपका फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा? ईएमएफ क्या होगा? आपका इंड्यूस होगा. ओके, तो देखिए इस कॉइल में क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ओके, तो ये कॉइल क्या करती है? ये कॉइल क्या करेगी? जो आपका यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसको क्या करना चाहिए? अपोज करना चाहिए. ओके, इसको ये अपोज कैसे करेगी? इसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कॉइल में क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में. ओके, आपकी तरफ से तो हमारी तरफ से क्या है? डाउनवर्ड. और बिहाइंड द स्क्रीन क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, ये डॉटेड लाइन दिख रही है कि आपकी बिहाइंड द स्क्रीन. ओके, तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? आपका करंट फ्लो करेगा. तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है इट विल बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट. ये क्या करेगी? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी जिसका देखिए नॉर्थ पोल क्या होगा? ये होगा और दिस विल बी द साउथ पोल. ओके, तो देखिए इसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तो हम बोल सकते हैं जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है इट विल रिपेल द मैग्नेट. ये क्या करेगी? मैग्नेट को रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में क्या लगेगी? एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी. ओके, तो हम देख सकते हैं देखिए इस मैग्नेट को जब हम इसके पास ले गए तो इसके पास क्या थी? मैकेनिकल एनर्जी थी. कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. जब ये मैग्नेट आपका मूव कर रहा था, लेकिन जब हम इसके पास लेके आए तो ये क्या करेगा? करंट कैरिंग कॉइल क्या करेगी? फ्लक्स इंड्यूस करेगी जो क्या करेगा? इसकी काइनेटिक मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. यानी कि यहाँ पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और वही मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? आपकी इस जो करंट कैरिंग कॉइल है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपकी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है इट इज कन्वर्टिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल. ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या है? आपकी कन्वर्ट हो रही है. ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए इस सिस्टम की जब टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, ये जब बाहर मैग्नेट को हम कॉइल के पास ले गए तो इस पर क्या कर रहा था? रिपल्सन फोर्स लगा रहा था. ओके, तो ये जो आपकी क्या हुई? डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी है इट विल, ये आपकी किस फॉर्म में चले जाती है? ये आपकी जो करंट कैरिंग कॉइल है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंक्रीज कर जाती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी जो टोटल एनर्जी वो क्या रहती है? आपकी कंजर्व रहती है. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो आपका क्या है? लेंज लॉ है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये क्या फॉलो करता है आपका? इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है? आपका फॉलो करता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो हमारे क्या है? ऑप्शन डी है. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so Langella follow the conservation of energy. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.